डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर की जो मैथ की न्यू बुक हम स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पहली 2 एक्सरसाइज की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसके ऊपर हमने आलमोस्ट क्लास 7, 8, 9, 10 4-5 क्लासेस के अंदर जो है ये वाला क्वेश्चन इस तरह के हमने स्टडी किए हैं, जिसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। जस्ट फ़र्क इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे आयोटा जो है वो नज़र आएगा क्वेश्चन के अंदर, बाकी क्वेश्चन सेम ही होगा क्योंकि आयोटा वाला चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो आयोटा को कैसे अगर दिया गया हो उस क्वेश्चन में फैक्टराइज करते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन की टेक्निक इसकी यही है कि हर क्वेश्चन जो है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के 4-5 बेसिक से मेथड हमने पिछली क्लासेस में रूटीन में पढ़े हैं, तो वो वाले मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। कोई एक एग्जैक्ट मेथड जो है वो या एक फार्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, 2-3 मेथड जो है वो अप्लाई होंगे, वो बारी बारी मैं आपको बताता भी जाऊंगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है a² + 4b²। ठीक है, अब यहाँ पे दरमियान में प्लस है, तो दरमियान में प्लस और अलग-अलग स्क्वायर है। ठीक है, यानी एक होता है ना, ये देखें a + b², ये तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन a² + b² वाला फार्मूला हमने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, ये फार्मूला हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो दरमियान में प्लस होल स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला ये वाला है, a² - b², ये हो, इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में हम लिख सकते हैं अगर दरमियान में माइनस हो। तो अगर दरमियान में माइनस ले आए हम तो हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो दरमियान में माइनस कैसे लाएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ a², यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, और यहाँ पे लिख देता हूँ -1 और 4b²। अब देखेंगे ये आपने क्या कर दिया। अब देखें, माइनस ये लिखा, फिर -1 4b²। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4b² ही बन जाता है। ठीक है, तो वही बात बन जाती है, उसको हमने थोड़ा चेंज कर दी है अपने अंदाज में फार्मूला मुकम्मल करने के लिए। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब ये जो -1 ही क्यों लिखा हमने, -1 इसलिए लिखा है कि आयोटा स्क्वायर = -1 होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे आयोटा जो है वो क्वेश्चन में शामिल होना है। तो आयोटा स्क्वायर = -1, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में a² - 4b² आयोटा स्क्वायर कर देते हैं। दरमियान में माइनस आ गया, 4b² और साथ -1 की जगह जो है वो आयोटा स्क्वायर डाल दिया। ठीक हो गया। अब देखिए दरमियान में हमारा माइनस आ चुका है। अब इसको कर सकते हैं a² - 2b², ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, अब ये फार्मूला मुकम्मल हो गया, a² - b²। एक दफ़ा ये माइनस में लिख लें और एक दफ़ा ये प्लस में लिख लें, तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और पहले बेशक प्लस वाली टर्म लिख लें, बाद में माइनस वाली लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से आंसर ठीक होगा। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, वो है 9a² + 16b²। अगेन सेम इट इज़, सब कुछ सेट है, बस जस्ट यहाँ पे आपको प्लस की जगह माइनस चाहिए। तो सिंपल सा काम आपने करना है, 9a², यहाँ पे माइनस लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे -1 लगा दें, और साथ 16b²। और अगले स्टेप में आप अगेन 9a² -1 की जगह आप लिख दें 16b², और इसकी जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये डिटेल से मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि बार बार आप ये वाला काम हर क्वेश्चन में करना है तो आपको समझ आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 3a², ये आ जाएगा 4b²। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 16। तो ये एक दफ़ा 3a - 4b² माइनस में लिख लें, एक दफ़ा 3a + 4b² प्लस में लिख लें, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथ ही हमारे पास तीसरा पार्ट भी है, 3x² + 3y²। तो इसमें सबसे पहला काम तो ये करें, 3 कॉमन ले लें, यानी
फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला असूल है कि हम कॉमन लेते हैं, अगर कॉमन आता हो तो हम कॉमन ले लें। कॉमन ले लिया, नेक्स्ट वैसे ही है एक्स स्क्वायर माइनस लगाएं इधर और साथ -1 लिख लें और वाई स्क्वायर कर लें, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में 3x का स्क्वायर, ठीक है, और ये y आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस वाई आयोटा, ठीक है, और x प्लस वाई आयोटा। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। अगेन सब कुछ ठीक है, जस्ट माइनस चाहिए, तो इसको लिखेंगे 144x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस डाल दें, -1 डाल दें और 225y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आप कर लें 144x स्क्वायर, दरमियान में माइनस और 225y और इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में 144 आप कैलकुलेटर पकड़ें, यहाँ पे लिखें 144 और स्क्वायर रूट के सिंबल डालें, आपके पास 12 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें 12x का होल स्क्वायर माइनस 225 लिखें, स्क्वायर रूट लें तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे लिखें 15y आयोटा होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 15y आयोटा माइनस में और 12x प्लस 15y आयोटा माइनस में, सॉरी ये प्लस में ये माइनस में। अब एक और काम इस क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कॉमन भी ले सकते हैं। इनमें देखें 15 और 12 में 3 कॉमन आता है, ये आ जाएगा 4x माइनस 5y आयोटा, यहाँ पे भी 3 कॉमन आता है, 4x प्लस 5y आयोटा, ये 3 और 3 जो है 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 9 4x माइनस 5 आयोटा और 4x प्लस 5 आयोटा कर सकते हैं, 9 बाहर कॉमन चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन के शुरू में भी यहाँ पे भी आप जो है वो कॉमन लेना चाहें तो इनमें से कॉमन देखें तो आ जाता है। ठीक है, 9 पहले भी इनमें से कॉमन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 9 आप कॉमन ले लें फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 9 अगर बाद में कॉमन ले लेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिस मेथड से भी आपके सर करवाएंगे वो क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। अब इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, 3 टर्म्स आ गई हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने एक फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है, उस फार्मूले को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखें जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी, ये -1 है। ठीक है, तो -1 जैसा कि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। इस -1 की जगह आप आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, यानी -1 है ना, तो यहाँ आप एक स्टेप और कर लें, वो अच्छा है, वो कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी, इधर प्लस डाल लें और -1 जो है वो इस तरह अंदर लिख लें। ठीक है, प्लस डाल लें, ये -1 अंदर आ गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है। इस -1 की जगह आपने आयोटा स्क्वायर डालना है और ये प्लस आपके पास यहाँ पे आएगा। जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस आपके पास ये अब जो है वो जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला पड़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, जी यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको फार्मूले की शक्ल में लिखा है तो ये आपके पास बन जाएगा जी माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी जी माइनस ये वाला माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आपके पास जी माइनस आयोटा और जी माइनस आयोटा आपका आंसर होगा। इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला लगाने से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। हर क्वेश्चन में मैं साथ मेथड और फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि इस फार्मूले से हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आ रही है या अभी कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में जी स्क्र प्लस 6z प्लस 13 आ रहा है। अब यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्क्वायर यानी ये वाली टर्म तो स्क्वायर बन रही है जी स्क्र। 13 अब किसी नंबर का जो है वो स्क्वायर नहीं बनता, तो यहाँ पे जो है वो कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, कॉमन भी देखिए कुछ नहीं आ रहा। तो एक मेथड आपने पिछले एक्सरसाइजेज में या पिछली क्लासेस में पढ़ा है, कंप्लीटिंग, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्लास 10th में भी आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 में आपने ये मेथड पढ़ा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी इसका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट नहीं है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये देखें, जी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ठीक है, जो हमारा फार्मूला है ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या अगर प्लस में हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। पहली टर्म जी है, दूसरी टर्म आपके पास 3 होगी, 3 2 6 तभी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर साथ में कलर चेंज कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर और प्लस 13। अब देखें ये वाला जो 13 है ना, इसको तो छोड़ दें, ये मैंने अलहदा से लिख लिया है। अब सिर्फ इसको देखें, जी स्क्वायर प्लस 6z, जी स्क्वायर प्लस 6z। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में की ना, 3 टर्म्स थी, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स कैसे हैं, ये वाली 2 टर्म्स हैं, ये वाली टर्म समझ रहे नहीं है, ये हमने आखिर पे लिखी है। ये देखें ए स्क्वायर, जी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला जी। अब यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 3 2 6 होगा, 3 2 6z बनेगा। जब बी हमारी जो टर्म है, जो दूसरी टर्म है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा खुद से। ये खुद से ऐड किया, ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया। ये ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 3 का स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया है, साथ में फिर हमने माइनस भी कर देना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन में, जो चीज़ प्लस की साथ में माइनस भी कर दी। तो ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 13, ये आ जाएगा z प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 4। ठीक हो गया, ये आपका प्लस का 4 आ गया। अब यहाँ पे जब पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, यहाँ पे माइनस आता था, ठीक है। अगेन यहाँ पे प्लस आ गया, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। z प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ये -1 डाल देंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा z प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 आयोटा स्क्वायर को 2 आयोटा स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। ये आ जाएगा z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस में, z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, ये प्लस में। और आखिर पे अरेंज कर लें, z माइनस 2 आयोटा प्लस 3, ये z प्लस 2 आयोटा प्लस 3, ठीक है। ये आयोटा वाली टर्म पहले करते हैं, बुक के लास्ट के ऊपर ऐसे ही किया उन्होंने। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अगेन ये भी जो है पहली टर्म तो स्क्वायर बन रही है, आखिरी जो नंबर 5 है ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला वाला जी, यहाँ पे देखें ना 4z है, 4z है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 2 4 तभी बनेगा 4z। तो ये 2 फार्मूले वाला होता है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर आ गया, ये हमने अपनी तरफ से प्लस किया, साथ ही आप इसको जो है वो माइनस भी कर दें, ये माइनस भी कर दें। और ये वाला जो +5 है ये आपका आखिर पे आएगा, +5 आखिर पे आएगा लहदा से। ये आपका फार्मूला बन जाएगा इस तरह, ये इतना, ये फार्मूले की शक्ल बन गई। ये आ जाएगा z प्लस
2 होल स्क्वायर माइनस 2 2 4 प्लस 5, यह आ जाएगा z प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगेन यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस लेकर आना है, z प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे -1 और साथ ये वाला 1, तो ये आपका आ जाएगा z प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -1 की जगह आयोटा, ये वाला 1 ये और ये माइनस। नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं z प्लस 2 माइनस 1 आयोटा होल स्क्वायर। 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिख लें, या खाली 1 लिखा हो या 1 का स्क्वायर लिखा हो, जवाब 1 ही आएगा। तो अगले स्टेप में आ जाएगा z प्लस 2, ये एक दफ़ा माइनस में और ये आपका एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पार्ट की जाना मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब अगेन पहली टर्म भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रही, 2 क्योंकि लिखा हुआ है साथ, 65 भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका z स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 हो, 2 ना हो, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 कॉमन लेते हैं। सबसे पहले देखें तो 2 कॉमन लेंगे, 2 इधर आ जाएगा, z स्क्वायर इधर आ जाएगा 11z प्लस 65 में से 2 कॉमन ही आ सकता है, इसके नीचे 2 डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे अब ये क्या हो गया। ठीक है, देखिए 22 को भी 2 पे डिवाइड किया है और इस 2 को भी 2 पे डिवाइड किया है। ठीक है, 22 को 2 पे डिवाइड किया, 11 आ गया। अब 65 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो हम उसको डिवाइड नहीं करते बल्कि नीचे लिख देते हैं, यानी ये आप कॉमन ले लिया आपने। देखिए 65/2 लिखा हुआ है ना, 2 दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा 65 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका आ गया। अगले स्टेप में 2 ऐसे कैसे रहेगा, ये देखें, ये पहली टर्म का स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी पहली टर्म और दूसरी टर्म क्या होगी। अब दूसरी टर्म 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 11 आ जाए। इसका तरीकाकार आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। z का जो कोफिशिएंट होता है, z का जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे 11 है। 11 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, 11 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, तो ये आता है 11/2। तो हमारी दूसरी टर्म जो है वो 11/2 होगी, 11/2 होगी। ठीक है, अब देखिए 2 2 से कैंसिल होगा तो 11z आ जाएगा माइनस का, फिर प्लस करेंगे आप 11/2 का स्क्वायर, ये अपनी तरफ से प्लस किया, साथ ही इसको माइनस भी कर देंगे इसके स्क्वायर को, और ये प्लस 65 आखिर पे वैसे का वैसे आ जाएगा। ये रफ वर्क है। ठीक है, दोबारा देख लें, ये ब्रैकेट लगा दें, z स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला पहली टर्म, दूसरी टर्म हमारी 11/2 आई है। 11/2 क्यों आई है, क्योंकि z का जो कोफिशिएंट आता है 11, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 11/2 आया। 11/2 हमारी दूसरी टर्म होगी, तो दूसरी टर्म का स्क्वायर 11/2 का स्क्वायर हमने क्वेश्चन में ऐड किया, साथ 11/2 दूसरी टर्म भी लिख दी। तो ये हमारा जो है फार्मूला यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल हो गया। जस्ट फ्रैक्शन की वजह से अपने परेशानी हो ना, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो फिर अगर प्लस किया 11/2, साथ में 11/2 का स्क्वायर माइनस भी करना है और प्लस 65 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, z माइनस 11/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 65, इसके नीचे 1 लगा लें। ठीक है, सॉरी इसके नीचे 1 ही नहीं लगाना बल्कि ये वाला 2 इसके नीचे आएगा, ये 65/2 आता है हमारा, ये 65/2 है। ये 65 है ना, नीचे जो है वो 2 कॉमन ली है तो 65/2 हमारा चल रहा है, तो यहाँ पे 65/2 करना पड़ेगा आपको। आप देखें, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आएगा 2 × z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस 121 और 4 प्लस, इसका एलसीएम 2 और 4 का लेंगे तो 4 ही आएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 4। ठीक है,
ये ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 2 कॉमन आया हुआ है, 2z माइनस 11/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, 121 प्लस 130, ये आपके पास आ जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा, z माइनस 11/2 का स्क्वायर, तो ये 130 में से 121 आएगा तो प्लस का 9/4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 9/4। अब अगेन यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे आपको माइनस लेके आना पड़ेगा, माइनस आएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। 2z माइनस 11/2 माइनस लिखें, यहाँ पे -1 लिख लें और 9/4 लिख लें। ठीक है, फिर 2 लिखें, z माइनस 11/2 माइनस 9/4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ 9/4 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में 2z माइनस 11/2 ये आ जाएगा 3/2 साथ आयोटा का होल स्क्वायर, यानी 9/4 को 3/2 कर दिया आयोटा स्क्वायर। आप देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू z माइनस 11/2, एक दफ़ा माइनस में 3/2 आयोटा और साथ z माइनस 11/2 एक दफ़ा प्लस 3/2 आयोटा। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर एक और स्टेप किया हुआ है, वो भी कर लेते हैं। वो आपके पास होगा 2 इंटू z, इन दोनों का जो है वो एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा तो 11 माइनस 3, ठीक है, आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो माइनस है इसके साथ ही रहेगा। इसी तरह z माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम 2 आएगा तो 11 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा और साथ ये 2 बाहर लिखा हुआ है, तो ये ब्रैकेट आप ऐसे लगा दें, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे के सारे पार्ट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। क्वेश्चन वही आपके पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। ठीक है, आपने अगेन जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनको इनके लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। लीनियर फैक्टर से मुराद है, देखें सब के ऊपर यहाँ पे पावर 3 है, ऑलमोस्ट 3 है, कहीं 4 भी है, तो आपने लीनियर फैक्टर से मुराद है कि जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर जो पावर है वो 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। उसने स्टेटमेंट चेंज की है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आइए इसको भी जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस वक्त आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, z की पावर 3 प्लस 8। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको सेपरेट क्यूब फार्मूला भी कहते हैं हम, वो है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट क्लास 8 से आपने पढ़ना शुरू कर दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले जो है वो करेंगे, पहले स्टेप में करेंगे z3 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, z की 3 प्लस 8 को 2 की पावर 3 कर दिया तो a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। तो यह बनेगा z प्लस 2 और ये बनेगा z का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर प्लस वाला फार्मूला हो तो यहाँ पे माइनस ए बी आता है, 2z प्लस और 2 का स्क्वायर, ये आपकी ब्रैकेट आ गई। ये आ जाएगा z प्लस 2, ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब z प्लस 2 को तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये वैसे का वैसे क्वेश्चन में साथ चलेगा। इसका कुछ करते हैं, तो इस पे जो है वो a प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला वो अप्लाई नहीं हो सकता, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला फार्मूला नहीं बनता। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो सीखा है। ठीक है, वो वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है z का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला, पहली टर्म। दूसरी टर्म यहाँ पे आपने क्या लगानी है, ये देखें 2z माइनस 2z आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 1 लगाना पड़ेगा। 1 लगाएंगे तो माइनस 2z बनेगा। तो ये आपने 1 जो है वो आपने अपनी तरफ से ऐड भी करना है 1 का स्क्वायर, और साथ 1 का स्क्वायर जो है वो माइनस भी करना है, और ये वाला जो +4 है ये आखिर पे
वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये एक फार्मूला आपका बन रहा है ये। ठीक है, ये एक फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूला बनाने के लिए हमने +1 का स्केयर इसमें ऐड किया है, +1 का स्केयर इसमें ऐड किया है, तो ये बन गया है, ये देखें, a का स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो 2z भी बन रहा है। तो आपने अगर ऐड किया तो साथ माइनस भी करना है, और ये वाला +4 वैसे का वैसे आ जाएगा आखिर पे। तो ये बन जाएगा z + 2, ये आपका फार्मूला बन गया z माइनस ये माइनस ये वाला माइनस वाला फार्मूला +1 का स्केयर, z माइनस 1 का स्केयर, और ये बन जाएगा -1 + 4, -1 + 4, -1 का स्केयर 1 ही आएगा, ये आ जाएगा z + 2, ये आ जाएगा z - 1 का स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा +3। अब इससे पहले जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए हैं, यहाँ पे एक तो माइनस आता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे माइनस नहीं आता, चले माइनस ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो वाली वैल्यू तो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर बन रही होती है। जैसे 9 है 3 का बन रहा है, 16 है 4 का बन रहा है। अब 3 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसके लिए एक ट्रिक आपने यूज़ करनी है, इसको ज़रा गौर से समझना, पहले भी हम कर चुके हैं। z - 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखें +3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कराएंगे, आयोटा स्क्वायर से डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, इस 3 को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवाया, साथ डिवाइड भी करवा दिया, ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। आयोटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो +3 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमने इसको करने के लिए किया है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 आप पहले ही जानते हैं। तो अगले स्टेप में करेंगे z + 2, z - 1 का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर देते हैं, इस आयोटा स्क्वायर को रहने देते हैं, ये आ जाएगा z + 2, z - 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, और ये नीचे से -1 ख़त्म हो जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, z + 2, z - 1 का स्क्वायर। अब इसको जो है वो स्क्वायर की शक्ल में लिख लें, स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, देखें 3 के ऊपर आप अंडर रूट लगा दें और आयोटा कर दें और ऊपर स्क्वायर बना दें। देखें आयोटा स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही है, ठीक है। √3 है, √3 के ऊपर जब ये स्क्वायर कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, ये इसका 3 बन जाएगा। हमने क्योंकि यहाँ पे पूरी टर्म का जो है वो स्क्वायर बनाना है, तो a² - b² वाला फार्मूला तभी हमारा जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। ये स्टेप मैंने √3 लगा दिया, जब इसको खोलेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यही मैथ के मज़े हैं कि आप अपनी मुताबिक जो है वो क्वेश्चन को, रूल्स को फॉलो करते हुए चेंजिंग कर सकते हैं। तो a² - b², ये वाला फार्मूला a² - b², a - b, a + b हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास z - 1 - 3, चलें इस लाइन को दोबारा लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। z + 2, z - 1 और माइनस √3 आयोटा, ये माइनस में आ गया और साथ ही प्लस में भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपका आंसर जो वो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर उसने किया हुआ है z + 2, z माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इधर भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर जो है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। ये माइनस था प्लस हो गया, तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो ये आपका बुक के मुताबिक आंसर आ गया। अदरवाइज़ यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो ठीक है, ठीक है। अब आयोटा हो सकता है शुरू में लिखा हो चाहे आखिर में लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं, z³ + 27। तो इसको भी आप लिख सकते हैं z³ + 27 है, तो ये 3³ हो जाएगा, a³ + b³, ये आपके पास आ जाएगा z + 3 यानी a + b, a का स्क्वायर माइनस
ए बी, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। डायरेक्ट 9 भी आप यहाँ पे लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सारे स्टेप आपको करवाऊँगा ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए। जी स्केयर माइनस 3 जी प्लस 9। अगेन ये जी प्लस 3 तो वैसे का वैसे ही चलेगा, ठीक है। असल जो छेड़छाड़ करनी है हमने वो इसके साथ करनी है। यहाँ पे अगेन कंप्लीटिंग स्केयर वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं, वो सिंपल जो फार्मूला होल स्केयर वाला फार्मूला नहीं होता, यहाँ पे स्क्वायर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा अगेन देखें आप, ये आपके पास ए स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला ए। अब यहाँ पे दूसरी टर्म कौन सी आएगी, कैसे पता चलेगा? इसका तरीकाकार ये होता है, क्लास 10th में पढ़ा आपने, ये जो दरमियान वाली टर्म है ना, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है 3, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ तो आपके पास 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 ऐड भी कर देंगे। ये 3/2 अपनी तरफ से ऐड किया है। अब देखें अपनी तरफ से ऐड किया तो साथ माइनस भी कर देंगे और ये वाला +9 आखिर पे वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ तक जो है वो आपका फार्मूला मुकम्मल हो गया। अब आपके जहन में आएगा कि 3/2 इधर भी लिखा है, 3/2 का स्केयर इधर भी लिखा है। बेसिकली हमने क्वेश्चन में 3/2 का स्केयर ही ऐड किया है। ये हमारा ए स्केयर है, ये हमारा बी स्केयर है। यहाँ तो ऑटोमेटिकली -2 ए और बी कौन सा, ये वाली टर्म आ जानी है। तो 3/2 का स्केयर हमने ऐड किया है, साथ हमने माइनस भी कर दिया और +9 भी लिख दिया जो कि था। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि z + 3 ये आ जाएगा z माइनस 3/2 का स्केयर, यानी z यहाँ पे माइनस है 3/2 का स्केयर, माइनस 3 का स्केयर 9/4 और +9, ठीक हो गया। ये 4 है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके नीचे 1 लगा लें आप, यह आ जाएगा z + 3, यह आ जाएगा z माइनस 3/2 का स्केयर। अब इसको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन है तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर सेम कर दें। 9/4 + 9 4 36 और 4। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो फिर इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। z + 3 यह आ जाएगा z माइनस 3/2 का स्केयर माइनस 4, 9 + 36 आपके पास आ जाएगा माइनस का। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बनेगा वो बनेगा z + 3 यह आ जाएगा z माइनस 3/2 का स्केयर माइनस, अब प्लस माइनस माइनस 36 में से 9 जाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे 27/4, लेकिन प्लस माइनस माइनस साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, ठीक है। बड़े नंबर के साथ जो है प्लस का साइन है, ये आपका इस तरह आ गया। अब यहाँ पे प्लस है, इसको आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हमारा जो फार्मूला वो अप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा z + 3 z माइनस 3/2 का स्केयर प्लस 27/4। तो आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई भी करवा दें, आयोटा स्केयर से डिवाइड भी करवा दें। तो नेक्स्ट हमारा फिर आ जाएगा z + 3 z माइनस 3/2 का स्केयर प्लस 27 आयोटा स्केयर ऊपर ही रहेगा, नीचे 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें। नेक्स्ट स्टेप है z + 3 z माइनस 3/2 का स्केयर, ये माइनस प्लस माइनस 27/4 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब माइनस तो हमारा आ गया। अब अगला काम जो हमारा है वो ये है z + 3 z माइनस 3/2 का स्केयर माइनस, अब ये 27 है ना, तो इसके फैक्टर बनते हैं 3 × 3 × 3। इसका अगर स्केयर रूट लें तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर और 3 एक अलहदा से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ।
तो 3√3 आ जाएगा, यानी इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 3√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 3√3 डिवाइड बाई 4, इसकी जगह 2 लिख लें आयोटा, और ऊपर जो है वो आप स्क्वायर लगा दें। ठीक हो गया। अब जब इस स्क्वायर को खोलेंगे, इस स्क्वायर को खोलेंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका कट जाएगा तो 9 3 27 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने हर सूरत यहाँ पे स्क्वायर बनाना है। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया वो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा z+3, यह आ जाएगा z-3/2 का स्क्वायर माइनस 3√3 आयोटा का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z+3 z-3/2, एक दफ़ा माइनस में 3√3 2 आयोटा, ठीक है, और एक दफ़ा यानी माइनस में, और फिर एक दफ़ा आपको ये प्लस में भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप एक और कर लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप एलसीएम भी यहाँ पे ले सकते हैं। z+3 जी, ये वैसे का वैसे है कि एलसीएम आ जाएगा 2, तो -3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये सी वैसे का वैसे, ये भी 2 है, तो -3 + 3√3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दोनों में है, तो जब डिनोमिनेटर में सेम हो तो ऊपर वाले नोमिनेटर को वैसे का वैसे ही लिखा जा सकता है। अब मैंने इसका आंसर अगर चेक किया तो उसमें एक थोड़ी सी और चेंजिंग की है उन्होंने, वो z+3, जी यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लें तो अंदर साइन जो है वो चेंज होते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बेशक ब्रैकेट भी लगा दें इनके साथ। यहाँ पे भी माइनस बाहर कॉमन लें, 3 अंदर साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो ये इस तरह जो बुक के लास्ट के ऊपर आंसर, अगर वो वाला आंसर चाह रहे हैं तो इस तरह ये वाला आंसर आएगा। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है लेकिन मैं एक एक स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट चीज़ जो थर्ड पार्ट है उसकी जाना मूव करते हैं। ये वाला पार्ट कदरे आसान है। यहाँ पे 4 जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं, 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें आसान सा हल ये होता है कि जब 4 टर्म्स हों तो पहली 2 को हल कर लें, दूसरी 2 को हल कर लें, तो इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें z⁻2 यहाँ से कॉमन आता है, कॉमन लें तो ये z रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 रह जाएगा। यहाँ पे 16 है और 32 है, यहाँ पे 16 कॉमन आएगा तो यहाँ पे z-16 2 32 हो जाएगा। तो z-2 सेम आ जाए तो इससे मराद है कि आपने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया। तो z-2 कॉमन आएगा फिर, और z² + 16 आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, अब इसके ऊपर सारे काम करने हैं। z-2 ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस है, तो आपने ये करना है कि 16 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें, 7 आयोटा स्क्वायर से डिवाइड भी कर दें जैसे हमने पहले किया, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस लेकर आना है। हमारे पास ये वाला फार्मूला है, a² - b², a - b और a + b, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा z-2 z का स्क्वायर प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, नीचे -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा z-2 z², ये प्लस माइनस माइनस 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। z-2 ये आ जाएगा फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक हो गया, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा z-2 z-4 आयोटा, और एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ये काफ़ी आसान है जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया उनसे। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। z⁴ + 21 z² - 100। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे एक मिडल टर्म ब्रेक मेथड आपने पढ़ा हुआ है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आपने पढ़ा हुआ है, इस -100 को z⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -100 z⁴। मिडल टर्म ब्रेक मेथड ये कहता है कि आपने 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, टर्म्स लेनी है, -100 z⁴ आ जाए
प्लस करें तो 21 जी स्क्वायर भी आ जाए, तो वो नंबर आपके पास जो है वो 4 जी की पावर 2 और 25 जी की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, बड़े के साथ प्लस लगा दें, इधर माइनस लगा दें। अब देखें ज़रा, जी की पावर 4 माइनस 4 जी स्क्वायर प्लस 25 जी की पावर 2 माइनस 100। अब ये जो मिड टर्म ब्रेक हुई है ये वाली, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, तो प्लस माइनस माइनस 25 में 4 जाएंगे 21 जी स्क्वायर आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। ठीक है, यानी इस टर्म को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अब ये 4 टर्म्स बन गई हैं, जिस तरह पीछे 4 टर्म्स थी तो उनको इजीली सॉल्व कर लिया है, इस तरह ये भी 4 टर्म्स बन गई हैं। अब इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड जो है वो कहलाता है, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने एक दफ़ा दोबारा आपको रिवाइज़ करवा दिया है। तो यहाँ से जी की 2 कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा जी की 2 माइनस 4, यहाँ पे 25 कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा जी की 2 माइनस 4 आ जाएगा, इधर भी दोनों सेम आ गई हैं। इससे मुराद है कि आपकी ये मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक हुई है। ये जी माइनस 4 आ जाएगा, ये जी स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। अब जी स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर जो है वो आपके पास प्लस का 25 है, तो यहाँ पे आप 25 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और साथ में डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लेकर आना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस 2 एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ये तो आ जाएगा। यह आ जाएगा जी स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इधर इसको माइनस कर देगी और इधर जो है वो 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एक स्टेप मैंने मिस किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें, वो -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जी माइनस 2 जी प्लस 2 और ये जी का स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी माइनस 2 जी प्लस 2 जी माइनस 5 आयोटा और जी प्लस 5 आयोटा, ये जी है, जी माइनस 5 आयोटा और जी प्लस 5 आयोटा। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है जी की पावर 4 माइनस 16। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस तो क्वेश्चन नंबर 2 में। देखें जी की पावर 4, तो ये आपके पास जी की पावर 2 की पावर 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी माइनस 2 जी की पावर 2 माइनस 4 माइनस में आ गया, जी की पावर 2 प्लस 4, ये आपका ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसके लिए जी का स्क्वायर प्लस 4, इधर भी ऊपर आयोटा स्क्वायर नीचे भी आयोटा स्क्वायर करना पड़ेगा साइन माइनस का लाने के लिए। यह आ जाएगा जी माइनस 2 और जी प्लस 2, यह आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर -1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जी माइनस 2 जी प्लस 2 और ये आपके पास आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी माइनस 2 जी प्लस 2 और ये आ जाएगा जी माइनस 2 आयोटा और जी प्लस 2 आयोटा। ये आपका इस तरह क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। याद रखें जिसकी पावर 4 होगी इसके 4 जो है वो इस तरह फैक्टर बनेंगे, जिसकी 3 होगी इसके 3 बनेंगे, जिसके फैक्टर 2 होंगे यानी सॉरी पावर 2 होंगे, पॉलिनोमियल जो है वो 2 होगा उसकी पावर डिग्री, तो वो 2 बनेंगे। यहाँ पे क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, पावर 4 है, तो यहाँ पे 4 इसके इस तरह फैक्टर बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जी की पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से हो जाएगा। -4 को जी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 जी की पावर 4 आ जाएगा। 2 नंबर ले मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस करें तो ये आए। ये आपके पास 1 जी स्क्वायर
और 4z² आएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दें, इधर माइनस लगा दें। ये दो फैक्टर बनेंगे या पेयर बनेंगे प्लस 3z² के। प्लस करें तो ये भी आ जाता है और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा z⁴ माइनस 1z² प्लस 4z² माइनस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम करेंगे, यहाँ से z⁴ कॉमन आएगा, z⁴ माइनस 1 आ जाएगा, z⁴ माइनस 1, और इधर से प्लस 4 कॉमन लेंगे, इधर भी z⁴ माइनस 1 आ जाएगा। दोनों सेम आ जाएं ये वाले पेयर्स, तो इसका मतलब आपकी पेयरिंग ठीक हुई है। ये बाहर कॉमन ले लें, z⁴ माइनस 1 और z⁴ प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, z⁴ माइनस 1 का स्क्वायर, ये z⁴ प्लस 4 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें ताकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाए। यह आ जाएगा z-1, यह आ जाएगा z+1 और यह आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो इधर लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में z-1, z+1, z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, z-1, z+1, z-2 आयोटा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास z⁴ प्लस 5z² प्लस 6 है। ये भी मिले टर्म ब्रेक से हो जाएगा। z⁴ प्लस 5z² है तो ये 2z² और 3z² आ जाएगा प्लस 6। देखें 3 2 6, 6 z⁴ भी हो जाता है और 3 में 2 जमा करेंगे तो 5z² भी होता है। तो ये भी मिले टर्म ब्रेक से हो जाएगा। यहाँ से आप z⁴ कॉमन लें तो ये आ जाएगा z⁴ प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो ये z⁴ प्लस 3 2 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास z⁴ प्लस 2 और z⁴ प्लस 3 आ जाएगा। अब देखें एक तो यहाँ पे प्लस भी है और दूसरे नंबर पे ये 2 और 3 किसी नंबर का स्क्वायर भी नहीं बन रहे। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बन रहे। तो फिर हम करेंगे z⁴ प्लस 2 आयोटा स्क्वायर नीचे भी, आयोटा स्क्वायर ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर भी ऐसे करवाएंगे, z का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और नीचे भी आयोटा स्क्वायर, ऊपर भी आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में z का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस तरह z का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 पुट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस ऊपर जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर है तो 2 √ आयोटा लगा के ऊपर होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, इसी तरह z का होल स्क्वायर माइनस 3 √ आयोटा लगा के इसका भी होल स्क्वायर कर दें। अब ये √ कैसे लगाते हैं ये मैंने पहले भी बताया आपको। देखें ये 2 आयोटा स्क्वायर है तो जब इसको खोलेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसका √ इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आयोटा ही आ जाएगा जो कि हमने पीछे भी किया है। a² माइनस b² बन रहा है तो z माइनस √2 आयोटा एक दफ़ा माइनस में लिख लें, फिर एक दफ़ा आप प्लस में लिख लें। इसी तरह z² माइनस √3 आयोटा माइनस में और z² प्लस 3 √ आयोटा पॉजिटिव में लिख लें। ठीक है, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। तो ये आपका इस तरह फाइनल आंसर बनेगा जो कि आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। z⁴ प्लस 7z² माइनस 44। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे z⁴, तो आपके ये फैक्टर -144 चाहिए और ये 16 और 9 जो है वो बन रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो 144 आ जाता है। 16 में 9 जो है वो जब माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो ये आपके पास
इधर जो है वो 9z² और इधर जो है प्लस 16z² माइनस 144 आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 144 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 7z² जो है वो प्लस का आ जाएगा। ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 7z² को 9z² प्लस 16z² में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से आपका z² कॉमन आएगा, z² माइनस 9, यहाँ से प्लस 16 कॉमन आएगा, z² माइनस 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा z² प्लस 16, ठीक है, z² प्लस 16 और z² माइनस 9 आ जाएगा। z² माइनस 9 दोनों में है, z² माइनस 9 और z² प्लस 16 आपके पास आ जाएगा। अब ये प्लस 16 है, इसको आपने करना है माइनस में, तो ये आ जाएगा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ये तो वैसे सिंपल है, z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा z² माइनस 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कर देगा इसको, z² माइनस 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में चलें फार्मूला ओपन कर लेते हैं। यह आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। यह आ जाएगा एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, तो यह आ जाएगा z माइनस 4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा। यह आ जाएगा z माइनस 3 और ये आ जाएगा z प्लस 3। तो ये इस तरह आपका ये वाला पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा और इसी के साथ ही आपके जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गए। और ये 8वां पार्ट है आपका, बुक में थोड़ी गड़बड़ की हुई है इन्होंने नंबरिंग करते हुए, बहरहाल ये इसका 8वां पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ z⁴ प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड and express it as a product of linear factor। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके आपने जो है रूट फाइंड करने हैं और उसको एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर फैक्टर। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, जस्ट उसने वर्डिंग चेंज की है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट पार्ट था z⁴ प्लस 7z² माइनस 144, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जस्ट इसमें काम ये है कि आपने इसके लीनियर फैक्टर भी फाइंड करने हैं और इसके रूट फाइंड करने का कहा गया है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया है। बस जस्ट फ़र्क इतना ही है कि जो है आपका इसके इस तरह ज़ीरो लगा हुआ है तो हम भी इधर ज़ीरो लगा देते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व किया है, ये इसके आखिर पे ज़ीरो लगाते जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ तक सॉल्व करना था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको यहाँ तक सॉल्व करना था, लेकिन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में इसको आगे रूट भी इसके जो है वो फाइंड करने हैं। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये देखें z-4, z+4, z-3, z+3 सारे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, तो सारे इज इक्वल टू 0 है तो z-4 आयोटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, z+4 आयोटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, z-3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और z+3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू +4 आयोटा, z इज इक्वल टू -4 आयोटा, z इज इक्वल टू +3 और z इज इक्वल टू -3, यानी उधर जाकर साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 आयोटा, -4 आयोटा, 3 एंड -3, ये इसके जो हैं वो रूट आएंगे, ये इसके रूट आ जाएंगे। ये क्वेश्चन में गिवन है ना फाइंड द रूट, तो ये इसके रूट हैं, ये फाइंड द रूट, ये इसके रूट है। एंड एन एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर भी शो हो रहा है, यानी ये इसके सारे लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर से मुराद है कि इसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, और प्रोडक्ट से मुराद है ये लीनियर फैक्टर सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला इसका जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने
जो ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती हैं जिनमें आपको पावर जो है वो या इसकी डिग्री जो है वो 2 हो, पावर 2 दी गई है। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। अब ये वाला काम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी अप्लाई किया है, लेकिन वहाँ पे कोई और भी मेथड भी साथ साथ अप्लाई करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें पाबंद कर दी है कि हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे, इसके अलावा कोई और मेथड जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। ये जी आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, 2z² - 3z + 4। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि ये जो है ना, पहली जो z² है, ठीक है, पहला जो वेरिएबल है जिसके ऊपर पावर 2 होती है, इसके साथ कोई नंबर जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 3 और 2 दिया गया इनको ख़त्म करना है, खाली आपके पास z² होना चाहिए। जैसे ये है z² ये होना चाहिए। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि इसको ख़त्म करने के लिए पूरी जो इक्वेशन है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवाइडिंग बाय 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2z² डिवाइड बाई 2 - 3 डिवाइड बाई 2 z + 4 डिवाइड बाई 2 = 0। यह आ जाएगा z², यह आ जाएगा -3/2 z, यह आ जाएगा 2 = 0। ठीक हो गया, ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आएगा z² - 3/2 z, और ये वाली जो टर्म है ना +2, इधर जो भी कांस्टेंट होगा, अगर होगा ठीक है, नहीं भी होगा तब भी ठीक है, अगर होगा तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ कर जाना है इधर, ठीक है। ये आ गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो आपने यहाँ पे करना है पहली टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, पहली टर्म, दूसरी टर्म जो है वो अभी हमें पता नहीं है, और यहाँ पे दूसरी टर्म ऐड भी करनी है। अब दूसरी टर्म यहाँ पे जो होती है वो कौन सी होगी? वो होगी जो ये वाली टर्म है, ये तो z² हो गया ना, ये वाली टर्म है z, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है 3/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 3/4, 3/4 आ गया। ये आपने 3/4 इधर लिखना है और 3/4 का स्क्वायर आपने ऐड करना है, ठीक है। जब ऐड करना है तो साथ फिर माइनस भी करना है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। फिर आपने माइनस भी, अभी इसको इधर ही लिखते हैं, -3/4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2, ठीक है, इज़ इक्वल टू -2। अच्छा, ये काम तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, फार्मूला मुकम्मल करने के लिए कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, साथ जो है वो माइनस भी कर देते हैं। तो अब आपका ये वाला जो है ना, ये फार्मूला मुकम्मल होगा, ये a² + b² - 2ab, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/2 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास जब बनेगा, ये आ जाएगा z - 3/4 का होल स्क्वायर -2। अब ये -3/4 का होल स्क्वायर है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा z - 3/4 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे नीचे 1 लगा लें, 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 16 ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 16 कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 16 कर दें, दोनों को 16 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा z - 3/4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -32 16 + 9 और 16, ठीक है। ये आ जाएगा z 3/4 का स्क्वायर, आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा -32 + 9, यह आ जाएगा z
3/4 होल स्क्वायर। 32 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32 माइनस 9 23 माइनस का 23/16 आ जाएगा। माइनस का आएगा, साइन जो है वो बड़े नंबर का लगता है। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, इसका ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा z माइनस 3/4। ये माइनस 23 के ऊपर तो स्क्वायर रूट लेगा 16 का आ जाएगा 4। ठीक है, अब माइनस 23 को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे माइनस 23 है, इसको देखें लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 23। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 23। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 और 23 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर लदा स्क्वायर रूट की या अंडर रूट की सिंबल डाल दिया। अब आप जानते हैं आयोटा की वैल्यू जो है वो अंडर रूट -1 होती है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 23 का स्क्वायर रूट और साथ आयोटा डाल दें। ये अंडर रूट -1 की जगह आप आयोटा डाल सकते हैं। तो ये मैंने लहदा से आपको समझा दिया। -3/4 ये आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 4 और साथ में आयोटा आ जाएगा, और साथ में जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो साथ आप जानते हैं कि प्लस या माइनस का साइन आता है। अब आप नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, जी ये -3/4 है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 4 आयोटा, यानी इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा z इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो यही इसकी जो है वो वैल्यू आएगी। ठीक है, यही इसका जो है वो आंसर होगा। इसको फर्दर जो आगे सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि 23 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आप स्क्रीन के ऊपर इस पूरे क्वेश्चन को आप डिटेल से देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30। अब इसमें देखें जो जी स्क्वायर है इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है, तो ये इसमें जो डिवाइडिंग वाला स्टेप है वो तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जस्ट आपने ये करना है जी स्क्वायर माइनस 6z, ये प्लस 30 है, इधर जाके -30 हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला मुकम्मल करते हैं। पहली टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला z, और इधर जो है प्लस, आप देखें यहाँ पे 2z है। ठीक है, इधर 3 लिखेंगे, 3 2 6z हो जाएगा, और आप इधर ये ऐड भी कर देंगे, साथ जो किया है इसको माइनस भी कर दें आप फिर। ठीक है, इज़ इक्वल टू -30। अब आपके जहन में आएगा कि 3 की हमें समझ नहीं आ रही कि ये कैसे आता है। मैंने पहले बताया कि जो ये वाली वैल्यू होती है इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखें 6, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 3 6, 3 ही हमारे पास नंबर आएगा। तो 3 का स्क्वायर आपने ऐड किया और साथ में माइनस भी कर दिया, और वो 3 इधर भी लिखना है, 3 2 6, ये -6z भी बन जाएगा। ये आपका फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा z माइनस 3 का स्क्वायर, और ये -3 का स्क्वायर है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -21 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 21 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस, यानी स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस। अब इसको अगेन -21 है तो इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 21 लिख सकते हैं, z माइनस 3, तो √-1 ऐसे लिख लें मल्टीप्लाई बाय 21। ये अलहदा से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। यह आ जाएगा √21 और ये -√1 जो आपके पास आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, ये -3 है, इधर जा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, प्लस माइनस बेशक आयोटा पहले लिख लें और √21 लिख लें, या आयोटा बाद में भी आप लिख सकते हैं। ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे
कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। 3z² माइनस 18z प्लस 50, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें अगेन जो z² का कोफिशिएंट है वो आपके पास 3 है, तो इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने के लिए डिवाइडिंग बाई 3 कर दें। जब डिवाइडिंग बाई 3 करेंगे 3z² डिवाइड बाई 3 माइनस 18z डिवाइड बाई 3 प्लस 50 डिवाइड बाई 3 आपके पास आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। z² माइनस 6 3 ज़ार 18 6 और ये प्लस 50/3 वैसे का वैसे आएगा। इसको आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। इसकी कटिंग नहीं करनी, वो डेसिमल में आंसर आएगा। अब आप फार्मूला कंप्लीट करते हैं, तो ये आपके पास पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ठीक है। इधर एक वैल्यू लिखनी है, फिर उसी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना है उसका स्क्वायर। तो कौन सी वैल्यू होगी? -6z है। अगेन देखें 6 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें तो ये आपके पास 3 आएगा। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 का स्क्वायर ही आप ऐड करेंगे। देखिए इसको फार्मूला मुकम्मल करने के लिए हमने 3 का स्क्वायर ऐड किया है, साथ फिर वो माइनस भी कर दें। इज़ इक्वल टू -50/3 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये फार्मूला मुकम्मल हो गया। फिर आ जाएगा z माइनस 3 का स्क्वायर और -50/3 -3 का स्क्वायर इधर ऐड हो रहा है, यानी सॉरी इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके ऐड हो जाएगा। यह आ जाएगा z माइनस 3 का स्क्वायर -50/3 प्लस 9 आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 लगाएं, दोनों को हल करना। 3 है, इधर भी 3 लेकर आना पड़ेगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। यह आ जाएगा z माइनस 3 का स्क्वायर -50/3 और ये आ जाएगा प्लस 9 3 27/3। इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -50/27। ये -50/27 आपके पास आएगा, प्लस माइनस माइनस 50 में से माइनस करेंगे 27, तो ये आपके पास आ जाएगा 23, लेकिन 23 आएगा माइनस का। ये इधर वैसे लिख लें, z माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया। आप टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा। z माइनस 3 ये प्लस माइनस, अब इसके जो स्क्वायर रूट है उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही 3 के और ना ही आप ऊपर वाली टर्म के। तो इसको लिखेंगे जैसे -23 का मैंने पहले भी बताया था। ये आप 23 और साथ आयोटा आ जाएगा, यानी -1 को आप अलहदा करेंगे और साथ आयोटा लिख देंगे। तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, 23 का स्क्वायर रूट साथ आयोटा और डिवाइडेड बाय 3। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट अलहदा से लगा दें या इकट्ठे लगा दें, ठीक है। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। ये हमने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया, पार्ट नंबर 1 में। तो इसको z माइनस 3 प्लस माइनस, अब बेशक ऐसे इकट्ठे स्क्वायर रूट लगा लें, वही ठीक है, ठीक है। ये माइनस का 3 है, इधर जाके +3 हो जाएगा। अब इसको जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यही इसका जो है वो फाइनल आंसर होना चाहिए। तो ये पार्ट भी आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। z² प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कदरे आसान है क्योंकि पहला स्टेप इसमें नहीं करना आपने डिवाइड करने वाला, डायरेक्ट आप z² प्लस 4z इज इक्वल टू -13, ये +13 दूर जाके -13 हो जाएगा। z का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, z यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक वैल्यू आप लिखेंगे फार्मूला मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 2 4z, यानी 2 का स्क्वायर आपने इस क्वेश्चन में ऐड करना है। जब ऐड करना है तो साथ वो माइनस भी करना होगा, इज़ इक्वल टू -13। ये फार्मूला मुकम्मल, z प्लस 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -13। ये -2 का स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा z प्लस 2 का स्क्वायर
ये आपके पास -13 और +4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, 13 - 4 9 आ जाएगा, लेकिन आएगा माइनस का। अगेन स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, g+2 ये आ जाएगा। -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें, इस तरह कर लें। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 आ जाएगा, लेकिन आएगा प्लस और माइनस का। ठीक है, तो ये -1 और अंडर रूट इसको आयोटा लिख सकते हैं, 3 आयोटा आ जाएगा, साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट -1 की जगह आयोटा आ जाएगा, साथ 3 साथ प्लस माइनस का साइन आएगा। ये आप साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, अगले स्टेप में ये उधर जाके हो जाएगा 2, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 आयोटा, साथ प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, अब इसको अगेन सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, 3 इसमें ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे, वो नहीं करना। ये आयोटा वाली टर्म है, ये आयोटा के बगैर, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये होल नंबर है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगेन पहले जी स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, इसको ख़त्म करना है, डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2g² डिवाइड बाई 2 प्लस 6g डिवाइड बाई 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा g², ये आ जाएगा 2 3 6g, ये प्लस 9/2 है, इधर आके -9/2 हो जाएगा। अब ये अगेन फार्मूला मुकम्मल करना है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2, पहली टर्म, इधर एक टर्म लिखनी है और एक इधर लिखनी है। इधर कौन सी आएगी, इधर 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दें तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 आपका इधर भी आ जाएगा और 3/2 आपका इधर आ जाएगा, इधर स्क्वायर आएगा फार्मूला मुकम्मल करने के लिए। प्लस की है साथ, माइनस भी आप कर दें और ये -9/2 वैसे का वैसे, ये फार्मूला मुकम्मल आ जाएगा। जी प्लस 3/2 का स्क्वायर और -9/2, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -9/2 प्लस 9/4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब एक तरफ 4 है डिनोमिनेटर में, एक तरफ जो है वो 2 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दें, इसको भी 2 करवा दें, ये आ जाएगा 18/4, ये आ जाएगा 9/4। ठीक है, डिनोमिनेटर अब सेम हो गए, ये आ जाएगा जी प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये 4 -18 प्लस 9, जी प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -9 और 4। ठीक हो गया जी। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लें, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा प्लस माइनस √9 है, तो अगेन -1 मल्टीप्लाई बाय 9 करें ना आप, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, √-1 आयोटा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो ये आपका z इधर ही रहेगा, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3/2 आयोटा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, एक दफ़ा लिख लें, -3 प्लस -3 आयोटा, ये आएगा आपका आंसर। यही बुक के लास्ट के ऊपर आंसर है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आखिर पे पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसके बाद लास्ट पार्ट की जाना मूव करते हैं। 3z² - 5z + 7 = 0। अगेन z² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 3 है, इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइडिंग बाय 3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3z² डिवाइड बाय 3 माइनस 5/2z प्लस 7/3, इधर भी आपने 3 लिखना है क्योंकि डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, z² माइनस 5/3z और ये उधर जाके -7/3 हो जाएगा। चलें जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। z का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, z
इधर एक वैल्यू लिखेंगे और इधर एक वैल्यू जो है वो आपने ऐड करनी है, उसका स्केयर क्या आएगी 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा 5/6। 5/6 का स्केयर आप ऐड करेंगे, फिर 5/6 इधर लिखेंगे, फिर उसी को माइनस भी करवाएंगे, आ जाएगा -7/3। ये आपका यहाँ तक फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा z माइनस 5/6 का होल स्केयर इज़ इक्वल टू -7/3। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36 हो जाएगा। अब 36 और 3 है, इधर भी 12 3 ज़ा 36, इधर भी आपको 12 3 ज़ा 36 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास 84 आ जाएगा माइनस का, और ये आपके पास प्लस का 25/36। ये आप वैसे का वैसे ही लिखते जाएंगे। फिर आपके पास इसको जब सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में 36 एक दफ़ा, 84 प्लस 25, ये आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे। ये माइनस का 84 और प्लस का 25, ये आएगा माइनस का 59। ठीक है, ये आ जाएगा z और z इज इक्वल z माइनस 5/6 का स्केयर। अब दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा z इज इक्वल z माइनस 5/6, ये अगेन 59 है, ये √59 आ जाएगा और साथ आयोटा आ जाएगा -1 करने से। तो ये 59 वैसे का वैसे, आयोटा ये कैसे आता है ये पहले 2-3 स्टेप में एक्सप्लेन हो चुके हैं। 6 का स्केयर रूट आपके पास आ जाएगा 36, प्लस में भी और माइनस में भी। तो अगले स्टेप में ये उधर चला जाएगा 5/6 प्लस माइनस 59 आयोटा डिवाइड बाय 6। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस माइनस 59 आयोटा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बुक के लास्ट के ऊपर कुछ आंसर में चेंजिंग है, लेकिन जो फाइनल आंसर बनते हैं क्वेश्चन के मुताबिक वो यही हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको ये वाली इक्वेशन दी गई है, आपने इनको सॉल्व करना है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में कोई ऐसा मेथड, कोई फार्मूला, कोई तरीक़ाकार जो है वो मेंशन नहीं किया गया। जिस तरीके से चाहें आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। 2z⁴ माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप 2 कामन ले लें, 2 कामन नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2z⁴, ये माइनस 32 है, इधर जाके पॉजिटिव 32 हो जाएगा। फिर z⁴ इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा z⁴, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। z⁴ इज इक्वल टू 16। अब आपने ये करना है कि इसको करें z⁴ और ये 16 है, ये 4⁴ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेके ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा z⁴ इज इक्वल टू 4। ठीक है, z⁴ इज इक्वल टू 4 आपके पास आ जाएगा। अब इसको फर्दर क्योंकि हमने z के जो है वो रूट फाइंड करने हैं, तो अगेन इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, ये z⁴ इज इक्वल टू 16, तो ये z⁴ की है और 4⁴ की है। इसका भी स्क्वायर रूट लिया है, तो आपके पास z⁴, ये इसका जब लेंगे स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपके पास प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आपके पास 4 आएगा। ठीक है, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो एक दफ़ा
आप लिख लें z की पावर 2 इज़ इक्वल टू +4 और एक दफ़ा लिख लें z की पावर 2 इज़ इक्वल टू -4। तो अगर +2 लिखेंगे, ठीक है, फिर अगेन इसका स्क्वायर रूट लेंगे और दोनों तरफ, ठीक है, इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा +-2, ठीक है, ये तो आ जाएगा, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। जैसे ये आया ये तो डायरेक्ट कर लिया, लेकिन जब -4 का लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसको कर लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, क्योंकि -4 का स्क्वायर रूट नहीं आप लेंगे सीधा, ये -1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल अलहदा से डाल देंगे, इसके ऊपर अलहदा से डाल देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि आयोटा की जो आंसर वैल्यू होती है वो √-1 होती है, तो इसकी जगह आ जाएगा आयोटा और इसकी जगह आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू +-2 आयोटा, प्लस में भी और माइनस में भी 2 आयोटा, तो ये आपके पास इसके फैक्टर बनेंगे रूट बनेंगे -2, फिर +2 आयोटा और -2 आयोटा, ठीक हो गया, +2 -2 यानी प्लस में भी है और माइनस में भी है, +2 आयोटा और -2 आयोटा, तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, पार्ट नंबर 2, 3z की पावर 5 -243z इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें z इधर भी है, z इधर भी है, 3 भी है, तो आप इस तरह करें 3z कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा z की पावर 4 माइनस इधर आ जाएगा 81 इज़ इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब 3z इज़ इक्वल टू 0 यानी ये भी 0 के बराबर है, और z की पावर 4 माइनस 81 इज़ इक्वल टू 0, ये तो आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3 एंड z इज़ इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, z की पावर 4 इज़ इक्वल टू प्लस का 81 हो जाएगा इधर आके, अब ये हो जाएगा z की पावर 2 और ये हो जाएगा 9 की पावर 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, z की पावर 2 इज़ इक्वल टू, जब ये कैंसिल होगा तो प्लस और माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में भी आ जाएगा और माइनस में भी आ जाएगा। अब आप इस तरह करेंगे कि इधर लाइन लगा लेते हैं, z स्क्वायर इज़ इक्वल टू +9 और z स्क्वायर इज़ इक्वल टू -9, क्योंकि प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो अगेन इनके ऊपर अब स्क्वायर रूट की सिंबल डालेंगे, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, z इज़ इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो जाएगा +-3, ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर सिंबल डालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, z इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें, ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट और √9 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, यानी ये भी जवाब प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा 3 आयोटा, यह आया z इक्वल टू +-3, यह आया z इक्वल टू +-3 आयोटा और ये आया z इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 +3 -3 +3 आयोटा और -3 आयोटा, 1 2 3 4 5 इसके रूट बने और पावर भी देख लें इसकी 5 ही है, जब पावर 5 होगी तो उसके रूट भी जो है वो आपके पास 5 ही बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, 5z की पावर 5 -5z इज़ इक्वल टू 0, इसमें भी आप जो है वो 5z जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो 5z कॉमन लेंगे, ये आएगा z की पावर 4 -1 इज़ इक्वल टू 0, तो पहले आएगा 5z इज़ इक्वल टू 0, फिर आएगा z की पावर 4 -1 इज़ इक्वल टू 0, यह आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 0 और 5 और z की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको सॉल्व करेंगे, z की पावर 4 इधर आके +1 हो जाएगा,
अब यहाँ पे आएगा z की पावर 2 और ये 1 की पावर 2, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, ये ख़त्म करने के लिए ख़त्म हो जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें तो 1 ही बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे z स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 और z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस में भी और माइनस में भी है। अगेन z स्क्वायर और इसको भी 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट की सिंबल आप डाल दें। इसी तरह ये है z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट की सिंबल और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट की सिंबल आप डाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कैंसिल होके प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस 1 आयोटा होगा, प्लस में भी और माइनस में भी। तो अब आपके पास आंसर आएंगे 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। अगेन इसकी पावर 5 है तो इसके जो 5 ही जो है वो रूट बनेंगे। तो ये आपका तीसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट ये अगले पार्ट की जानब चलते हैं, z3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5। इसमें देखिए अब 4 टर्म्स आ गई हैं, पहले 2 थी अब 4 हो गई हैं। तो z की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो उसके 3 ही रूट बनेंगे। तो 4 जब भी टर्म हो तो पहली 2 को और आखिरी 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से z स्क्वायर कॉमन लें तो ये आ जाएगा z माइनस 5, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा तो ये भी z माइनस 5। तो z माइनस 5 दोनों में है, z माइनस 5 कॉमन लें, इधर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 5, यह आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, प्लस पे भी और माइनस में भी। ठीक है, और अब आपके पास जो है वो इसका आंसर आएगा 5 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, इसके क्योंकि पावर 3 है तो आपके पास 3 ही इसके रूट जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास 5वां पार्ट है, 4z की पावर 4 माइनस 25 z स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए अब 3 टर्म्स हैं तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 84 z की पावर 4 आ रहा है। 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें 84 z 4 आ जाए और प्लस करें तो 25 z स्क्वायर आ जाए। तो ये आपके पास जो बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं, 4z की 2 और 21 z की, ये माइनस है ये प्लस है तो ये दोनों माइनस में आएंगे, यानी ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें तो 4z की 4 माइनस 4z की 2 माइनस 21 z की 2 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म ब्रेक की है। ठीक है, इसकी अब ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसको पहली 2 को सॉल्व करते हैं, 4z की 2 कॉमन लेंगे, ये आएगा z की 2 माइनस 1, यहाँ से माइनस 21 कॉमन लेंगे, ये आएगा z की 2 माइनस 1, अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4z की 2 माइनस 21 और ये आ जाएगा z की 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर हैं। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये आ जाएगा 4z की 2 माइनस 21 इज इक्वल टू 0 और z की 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 4z की 2 इज इक्वल टू 21 और z की 2 इज इक्वल टू 21 ओवर 4 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यह आ जाएगा z, यह आ जाएगा 21 के ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, प्लस में भी और माइनस में भी। इसको देखें तो z स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इसके फिर 4 रूट बन जाएंगे, +1 -1 प्लस
√21/2 और फिर माइनस में भी √21/2। ये इसके चार जो है वो इस तरह रूट बन जाएंगे। तो ये आपका इस तरह ये वाला पार्ट भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 6 है, z³ + z² + z+1 = 0। अगेन यहाँ पे भी आपके पास चार टर्म ही हैं, तो आप ये करेंगे कि दो दो करके सॉल्व करेंगे। z² कॉमन लें, इधर आ जाएगा z+1 और यहाँ से आप +1 कॉमन लें, कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो +1 ले सकते हैं। ये भी आ जाएगा z+1 = 0। तो z+1 और ये आ जाएगा z² + 1 = 0। तो z+1 = 0, z² + 1 = 0। यह आ जाएगा z = -1, यह आ जाएगा z² = -1। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, z ± आयोटा आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे, सॉरी रूट बनेंगे -1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये आपका इस तरह ये वाला पार्ट मुकम्मल होने के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हम लास्ट जो 3 क्वेश्चन हैं उनकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोज 3 -2 आयोटा +2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 = 20। अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें। एक पोलिनोमियल हमने फाइंड करना है विद डिग्री 3, ठीक है। ये सारे आपको पोलिनोमियल ही दिए हुए हैं, ये वाले इनको पोलिनोमियल ही कहते हैं। विद डिग्री 3 विद जीरोज़ 3 -2 आयोटा 2 आयोटा, यानी जब डिग्री 3 हो गए तो उसके रूट जो वो 3 ही बनेंगे। जैसे ये डिग्री 3 था ये वाला, ये भी डिग्री 3 है, ये डिग्री 4 है z⁴, तो जितनी डिग्री होती है उसी हिसाब से उनके रूट बनते हैं। तो एक कंडीशन दे दी है, सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 = 20। अब समझ लें कि आपको जिस तरह ये ना क्वेश्चन इसके आंसर निकालने थे, अब आपको यहाँ पे उसके आंसर और रूट दे दिए गए हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को, इस पोलिनोमियल को इस तरह फाइंड करके देना है, तो आपने उल्टा चलना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी जो है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो z की वैल्यू 3 यानी ये रूट है, z की वैल्यू -2 आयोटा और z की वैल्यू 2 आयोटा आपके पास गिवन है क्वेश्चन में ये, ठीक है। ये इसको लेट कर लेते हैं, z के बराबर कर लेते हैं। अब ये इधर जा क्या हो जाएगा, z -3, ये -2 आयोटा है, इधर जाके हो जाएगा +2 आयोटा, ये 2 आयोटा प्लस का है, उधर जाके -2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी ये इसके फैक्टर मैंने लिखे हैं z -3 × z+2 आयोटा और z -2 आयोटा, ये इसके फैक्टर हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्टर फाइंड किए थे। ये फैक्टर आ गए। अब जो फंक्शन है पोलिनोमियल p से मराद है पोलिनोमियल ऑफ z, जो फंक्शन है = ये सारे फैक्टर इकट्ठे करके लिख दिए हैं, ये सारे फैक्टर इकट्ठे करके लिख दिए हैं और स्टार्ट में एक x लिखा है। अब जब ये x क्यों लिखा है, x की जगह कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जो सर आपके लिखवाएंगे लिख लीजिएगा। आप देखें जब भी आपके पास कोई भी पोलिनोमियल आएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये पोलिनोमियल आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब कुछ पोलिनोमियल में आप देखें कॉमन आ जाता है, ठीक है, कुछ में कॉमन नहीं आता। कई ऐसे हमने पोलिनोमियल निकाले हैं पहले जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है, कुछ में कुछ कॉमन नहीं आता। तो जिसमें कॉमन आ जाता है, अब हमें नहीं पता कि ये जो पोलिनोमियल आएगा इसमें कुछ कॉमन आता है या नहीं आता, इसलिए अगर वो आ जाएगा कॉमन तो फिर हमारे लिए मसला होगा। इसलिए हमने स्टार्ट में x लगा देना उसकी जगह, कि फ़र्ज़ करें इन सब में एक कॉमन निकल के ये x आता है। ये तीनों क्वेश्चन में मैं करूँगा, इसलिए पहले क्वेश्चन में डिटेल से बात कर रहा हूँ। बाकी तीनों जो है वो मैंने इकट्ठे करके लिख दिए हैं। x × z -3, ये z+2 आयोटा, z -2 आयोटा, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a² - b² a + b और a - b वाला, वो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। z का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा z² - 4 आयोटा स्क्वायर। तो उससे अगले स्टेप में हो जाएगा x × z -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास p ऑफ z = x और z -3 z² + 4 आ गया। अब हमारे पास एक सवाल में कंडीशन दी गई है कि p ऑफ 1 यानी z की वैल्यू 1 अगर पुट करें तो जवाब जो है वो 20 आता है, ठीक है। z की वैल्यू 1 पुट करें तो जवाब 20 आता है, जो हम पोलिनोमियल फाइंड करेंगे।
तो ये हमारे पास पोलिनोमियल आया है, लेकिन इसमें x की वैल्यू जो है वो नहीं अभी हमने फाइंड की। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नाउ लेट z इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो z की जगह 1 पुट करेंगे, x z की जगह 1 पुट करेंगे 1 माइनस 3, z की जगह 1 पुट करेंगे 1 का स्केयर प्लस 4, तो ये -2, 1 का स्केयर 1 प्लस 4, 4 जमा 1 5, 5 2 10, तो ये आ जाएगा -10x और pf1 की वैल्यू क्या आ रही थी, 20 आ रही थी, ठीक है। तो pf1 की जगह मैंने फिर वो 20 लिख दिया जो हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो ये इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू -2 आ गई है। देखें x की वैल्यू यहाँ पे निकल आई है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल आई है। इससे मुराद ये है कि आपका जो भी पोलिनोमियल आएगा उसमें 2 जो है वो कॉमन आता है, -2 कॉमन आता है। x की वैल्यू -2 इसमें कॉमन आता है। ये मैंने पोलिनोमियल निकाला हुआ है, आखिर पे जो हमने जवाब निकालना है उसमें ये पोलिनोमियल निकाला हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोलिनोमियल में -2 आप कॉमन ले सकते हैं। वो जो कॉमन ले सकते हैं वो हमारे पास ये वैल्यू आई है, x की वैल्यू -2, और वो हमने इसीलिए जो x है वो यहाँ पे लिखा है। अब इसको क्योंकि हमने पोलिनोमियल फाइंड करना है तो पी एफ जी इज इक्वल टू एक्स जी माइनस 3 जी स्क्र प्लस 4 ये हमने जो फाइंड किया था। इसमें जस्ट हमने x की वैल्यू -2 जो है वो पुट करनी है, बाकी काम इसमें कुछ भी नहीं है। x की वैल्यू -2 पुट की और -2 को इससे मल्टीप्लाई किया -2z, फिर +6 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2z क्यूब -8z प्लस 6z स्क्र प्लस 24, और लास्ट स्टेप में इसके ऊपर हमने जो है वो तरतीब दे ली है -2z की पावर 3, और ये पहले आ जाएगा प्लस जी 6z स्क्र -8z प्लस 24। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया है, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, देख सकते हैं इसके रूट हमें 3 दिए गए थे तो इसकी डिग्री भी हमारे पास 3 ही आ रही है। x की वैल्यू -2 जो हमारा कॉमन आ रहा है वो -2 ही इसमें आता है, -2 कॉमन भी आ रहा है, और ये जो रूट है वो उन्होंने हमें दे दिए हैं। अब अगर आप इस पोलिनोमियल को पूरे को सॉल्व करते हैं जो कि हमने पहले सॉल्व किए हैं, जिस मेथड के साथ सॉल्व करेंगे तो यही रूट इसके आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब डिग्री 4 क्या है, विद जीरोज 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2, यानी जी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 240 आंसर आता है। अगेन जी इज इक्वल टू 2 आयोटा, जी इज इक्वल टू -2 आयोटा, जी इज इक्वल टू -1, जी इज इक्वल टू +1, ठीक है। ये इसके जो जीरोस दिए गए हैं ये जी की वैल्यू है। ये इधर जाएगा तो -2 आयोटा हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो +2 आयोटा हो जाएगा, या -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये +1 उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये इसके फैक्टर बन रहे हैं, यही फैक्टर जो है वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं सारे के सारे मल्टीप्लाई के साथ। अब पोलिनोमियल क्या बनेगा, अगेन पोलिनोमियल फैक्टर वो सारे लिखने हैं, और स्टार्ट में ये वाला x लिखना है। ये x क्यों लिखना है, इसके ऊपर हमने डिटेल से जो बात है वो कर ली है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया x क्यों लिखते हैं, x लिख लिया, बाकी सारे के सारे लिख लिए। अब z +1 z -1 है तो a स्क्र -b स्क्र यानी a का स्क्र -b का स्क्र, z -2 आयोटा, z +2 आयोटा, a -b a + b, तो a का स्क्र -b का स्क्र दोनों में फार्मूला अप्लाई किया है। जी स्क्र -1 आ जाएगा, जी स्क्र -4 आयोटा स्क्र आ जाएगा, तो आयोटा स्क्र की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो +4 आ जाएगा इस स्टेप में। बाकी सेम इट इज़ वही चलता आ रहा है, x जी स्क्र -1 जी स्क्र +4, ठीक है। ये आपके पास वो पोलिनोमियल बन रहा है, लेकिन इसमें x की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं आई। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशन दी गई है z की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर 240 आता है, तो वो हमने नेक्स्ट स्टेप में किया। z इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यानी x की जगह 2 पुट करना है, जस्ट आपने z की जगह 2 पुट करना है, ये z की जगह 2 पुट किया, और इधर भी z की जगह 2 पुट किया। 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 और 4 + 4, 4 -1 3, ये 4 जमा 4 8, 8 3 24, 24x, और z की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 240 आता है। ये 240 मैंने यहाँ पे वो वाला लिखा हुआ है, तो x इधर ही रहेगा, 24 इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। यानी कि आपका जो पोलिनोमियल आ रहा है उसमें 10 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये मैंने आखिर पे पोलिनोमियल भी निकाला हुआ है, देखिए आप इसमें 10 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इसलिए जो है x लिखते हैं, और ये हमारे पास उसका हिंट भी आ जाता है, और इससे हमारा आंसर भी वेरीफाई होता है कि हमारा आंसर भी जो आखिर पे आया वो ठीक आया कि नहीं आया। तो x की वैल्यू 10। अब आखिर पे लिखेंगे पी ऑफ जी इज इक्वल टू, ये वही लिख लेंगे यहाँ पे, जस्ट x की वैल्यू 10 हमने पुट करनी है, बाकी सेम इट इज़ वही है।
तो 10 पुट किया, 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 10 जी स्क्र माइनस 10 और जी स्क्र प्लस 4 आ जाएगा। फिर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, वो करवा दिया, 10 जी की पावर 4 प्लस 40 जी स्क्र माइनस 10 जी स्क्र माइनस 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 जी की पावर 4 प्लस 30 जी स्क्र माइनस 40 आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप इसका भी ले सकते हैं। लास्ट की जानब मूव करते हैं। फाइंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब डिग्री 4 का पोलिनोमियल है विद जीरोज़ 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। अगेन जी इज इक्वल टू 4, जी इज इक्वल टू माइनस 4, जी इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ गया, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा दे दिया उसने। इसको देखें, ये जी इज इक्वल टू माइनस 4 तो जी ये प्लस 4 है, उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा। ये जी इज इक्वल टू माइनस 4 है, उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। ये जी इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा है तो माइनस 1 जब ये उधर आके माइनस होगा, माइनस 1 और ये माइनस ये वाला भी जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये भी उधर जाके माइनस होगा, ये माइनस 1 है तो प्लस है तो ये भी जाके माइनस हो जाएगा। जैसे मैं एक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए जी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा ये वाला, सॉरी प्लस 1 माइनस आयोटा जब उधर जाएगा माइनस 1 और बाहर माइनस है, अंदर इसका साइन जो है वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये जी माइनस 1 प्लस आयोटा ये वाला आ रहा है इस तरह, ये आपने ज़रा ध्यान रखना है। ये ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये जी माइनस 1 प्लस आयोटा जी माइनस 1 माइनस आयोटा, ये वैसे का वैसे। अब देखिए जी माइनस 1 जी माइनस 1 जी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस और ये आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो टर्म है ना आपकी, ये आपका ए इधर है और ये आपका ए इधर है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मैंने कर दिया। अगले स्टेप में जी का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये 16 आ गया। अब ये इसका फार्मूला खोलेंगे जी माइनस 1 होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला खोला। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला खोला ये वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया एक्स जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर माइनस 2g प्लस 2। ठीक है, ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। फिर आपके पास जी की वैल्यू 2 पुट करने से 72 आता है, जी इज इक्वल टू 2 पुट करें तो वही पुट कर दिया। अब पूरे पोलिनोमियल में आपने जी की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, जी 2 का स्क्वायर और यहाँ पे जी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2g की जगह 2 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस 2, तो 4 में से माइनस 16 करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। 12 2 24 हो जाता है माइनस 24x और p ऑफ 2 जो है हमारे पास 72 है, ये मैंने 72 वो वाला लिखता आ रहा हूँ नीचे। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी और यही आप देख सकते हैं कि इसमें से x की वैल्यू माइनस यानी माइनस 3 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और पोलिनोमियल या कोई और नंबर या कांस्टेंट जो है वो कॉमन नहीं आता है। ठीक है, अब जस्ट अगले स्टेप में वही लिखना है, ये वाली वैल्यू ये लिखना है और जस्ट x की वैल्यू जो माइनस 3 आई है वो पुट कर देनी है। वो मैंने पुट की जी स्क्वायर माइनस 16, पहले माइनस 3 को इन दोनों से अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 जी स्क्वायर प्लस 48, फिर इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाना है। ये मल्टीप्लाई करवाया है माइनस 3 जी की पावर 4 प्लस 6 जी की पावर 3 माइनस 6 जी स्क्वायर प्लस 48 जी स्क्वायर माइनस 96 जी प्लस 96 और आखिर पे इनको रीअरेंज कर दें और प्लस 48 जी स्क्वायर माइनस 6 जी स्क्वायर ये दोनों सॉल्व होते हैं, इनको आप सॉल्व कर दें तो ये प्लस का 42 जी स्क्वायर आएगा, बाकी सेम है। ठीक है, तो ये आपका वो रिक्वायर्ड जो पोलिनोमियल है वो आ चुका है और यही बुक के लास्ट के ऊपर आंसर दिया गया है। और इसमें कॉमन भी देखें तो माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं और डिग्री 4 है तो 4 इसके जो वो रूट बनते हैं 4 ही हमें दिए गए हैं। ये इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद है कि तमाम क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।